हेलो एवरीवन, आई एम तंजिन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। आज है 24 अगस्त 2021 और हम इस क्लास में वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, इसमें आपके 22 और 23 के भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो मिस हो चुके हैं क्वेश्चन वो भी हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, और आगे की क्लासेस में भी डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ छूटता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो कौन थे मुख्यमंत्री थे जो उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कल्याण सिंह, उनका नाम था। ठीक है, इनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कब से कब तक था? तो इनका था 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक। ठीक है, तो आपको इनका कार्यकाल भी याद रखना है। ठीक है, 1991 से 1992 तक। ठीक है, इतना भी आप याद रख सकते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। इनका नाम क्या है ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। इनका नाम था कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह इनका नाम था। ठीक है, करेंट में कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, है ना। ठीक है, चलिए इस पर हम लगाते हैं हमारा वन लाइनर रूल जो कि होता है उत्तर प्रदेश लखनऊ योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, कल्याण सिंह के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश में प्राकृतिक रूप से नया द्वीप बना है? तो इसका आंसर है जापान, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। जापान में क्या हुआ है? जापान से थोड़ी ही दूरी पर एक द्वीप बना है। ये किस महासागर में बना है ये इम्पोर्टेंट रखता है। ये है बना है प्रशांत महासागर में, है ना, प्रशांत महासागर में बना है ये। ठीक है, ये कितना 1 किलोमीटर तक का लंबा है। और ये क्यों बना है ये भी जान लीजिए। ये ज्वालामुखी के कारण जो विस्फोट होता है उसके कारण बना है। कहाँ पे बना है? जापान के नज़दीक बना है। ठीक है, और 1 किलोमीटर इसका मतलब 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जापान में अभी प्राकृतिक रूप से बना है क्योंकि ये प्रशांत महासागर में जो विस्फोट हुआ था, है ना, ज्वालामुखी के कारण, उसके उद्गार के बाद में बना हुआ है। तो ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, कृत्रिम नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नया बना है, मतलब ये अभी विश्व का नया द्वीप है। ठीक है, अभी बना है इस हिसाब से, और जापान में बना है। तो जापान पे लगाएंगे हम हमारा वन लाइनर रूल जो कि होता है जापान टोक्यो येन। ओके, जापान टोक्यो येन। अब मलेशिया पे लगाएंगे, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड रुपया। चलिए, ये था हमारा वन लाइनर रूल। जिसे नहीं पता है वो भी सुन लीजिए। हम पहले लेते हैं देश का नाम, सेकंड में लेते हैं कैपिटल का नाम, और फिर लेते हैं करेंसी का नाम। इससे हमें तीनों चीज़ें एक लाइन में याद हो जाती है। जैसे अभी हमने इसका लिया था वन लाइनर रूल, अगर हम मलेशिया पे लगाते तो क्या बनेगा? मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। ठीक है, रिंगिट यहाँ की करेंसी है और यहाँ की कैपिटल जो है वो है कुआलालंपुर। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ये है उसकी पिक जो कि उद्गार के द्वारा ये द्वीप बना हुआ है। ठीक है, तो ये है उसकी पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हाल ही में किस स्थान पर पहली बार हिमपात की जगह बारिश हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में हमेशा क्या होता है यहाँ पे स्नोफॉल होता है। और इस बार यहाँ पर क्या देखने के लिए मिली है? बारिश देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए। देखिए, अभी तक के ये सारी चीज़ें जैसे बाढ़ आना, तापमान में वृद्धि होना, ये सब किसके उदाहरण है? ये है क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है हमारी पृथ्वी पर, जिससे और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या बढ़ रहा है? तापमान बढ़ते जा रहा है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कहीं पर इतना ज़्यादा तापमान में वृद्धि हो रही है।
देखिए इसका एक दो एग्जाम्पल ये भी है कि अभी हाल ही में आपको देखने के लिए मिली होगी चाइना में, हमने पिछले वीडियोस में ही पढ़ा था, चाइना में बहुत बारिश हुई थी। उस वहाँ पे 1000 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बारिश का, ठीक है। और यहाँ पे कितनी बारिश हुई थी, जितनी साल भर में, एक साल में जितनी बारिश होती है उतनी 3 दिन में बारिश हो गई थी। कितनी हो गई थी? एक साल में जितनी बारिश होती है उतनी चाइना में सिर्फ 3 दिन में बारिश हो गई थी। तो ये सब उदाहरण काहे के हैं? क्लाइमेट चेंज के हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज का उदाहरण यहाँ पे भी देखने मिला है। ग्रीनलैंड में हर बार क्या होता है? स्नोफॉल, जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे क्या हो गई है इस बार? पहली बार यहाँ पे हुई है बारिश, ठीक है। इतिहास में पहली बार ग्रीनलैंड में हुई है बारिश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, बर्फ़ यहाँ पे पिघल रही है, ठीक है। बर्फ़ पिघल रही है तो ये मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, वातावरण एब्जॉर्ब कर रहा है और बारिश के रूप में धरती पे वापस आ रहा है। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वही वापस आएगा, ठीक है। तो अभी तक ये हिमपात होता था और अब क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में ग्रीनलैंड में क्या देखने के लिए मिली है? बारिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में देश का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम कहाँ खुला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोवा में। गोवा में देश का पहला कौन सा म्यूज़ियम यानी अल्कोहल म्यूज़ियम खुला है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी आपको? यहाँ पे सैकड़ों साल पहले जो बनी है पारंपरिक तौर पे जो शराब बनी है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और इस म्यूज़ियम का नाम क्या है? तो है ऑल अबाउट अल्कोहल। क्या नाम है? ऑल अबाउट अल्कोहल, ठीक है। तो गोवा में बनी है और गोवा में ये देश का पहला म्यूज़ियम बना है। कौन सा? शराब वाला, ठीक है। अब गोवा पे हम हमारा लगाएंगे वन लाइनर लॉ, जिसमें पहले लिया जाएगा उसकी राजधानी का नाम, फिर लिया जाएगा सीएम का नाम और फिर लिया जाएगा गवर्नर का नाम, ठीक है। तो आपको इस पे वन लाइनर लॉ लगाना है। तो क्या हो जाएगा? गोवा पणजी प्रमोद सावंत PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। गोवा पणजी प्रमोद सावंत PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटियों के कॉलेज प्रवेश पर 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या चलाई थी? लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत क्या हुआ था? यहाँ पे बेटियों को क्या दी जाती थी? स्कॉलरशिप, है ना। तो अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से मामा भी कहते हैं, मामा जी भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया है कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यानी रक्षाबंधन का गिफ्ट बेटियों को क्या दिया है कि वहाँ पे अगर वे कॉलेज में प्रवेश लेगी तो इन्हें 20,000 रुपये देने की घोषणा हो गई है। किस योजना के तहत? तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, ठीक है। तो ये किसने घोषणा की है? शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो इस पे हम हमारा लगाएंगे वन लाइनर लॉ, जो कि होता है मध्य प्रदेश, भोपाल, शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई सी पटेल, ठीक है। मंगू भाई सी पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर स्पर्धा वॉक में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है, ऑप्शन नंबर 2। देखो क्या है ये? अंडर 20 की जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है, कहाँ चल रही है? केन्या में चल रही है। केन्या की राजधानी जो है नैरोबी में चल रही है, ठीक है। वहाँ पे हमारे भारत की ओर से कौन गया था? हमारे भारत की ओर से जो गए थे अमित खत्री इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया था? तो 10,000 मीटर की स्पर्धा वॉक में
इन्होंने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। इसमें इन्होंने रजत पदक भारत को दिला दिया है। ठीक है, चलिए इसके पहले आपने सुना होगा कि 4 गुना जो 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा थी, इसमें भारत को कौन सा मिला था, कांस्य पदक मिला था। ठीक है, अभी हाल ही में हमने टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, वैसे ही आपको अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के बारे में भी याद रखनी है 2-3 चीज़ें, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये केन्या में हो रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक के इसमें कौन कौन से पदक मिले हैं, तो पहला मिला है आपको 4 गुना 400 मीटर की जो मिश्रित रिले स्पर्धा होती है, उसमें भारत को कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। ठीक है, अभी अब दूसरा पदक मिल गया है हमको, कौन सा, रजत पदक मिल गया है ये 10,000 मीटर स्पर्धा वॉक में। ठीक है, किसके द्वारा मिला है, तो ये अमित खत्री के द्वारा मिला है। देखिए आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं, ये है अमित खत्री। ठीक है, इनके द्वारा भारत को मिला है रजत पदक। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी केन्या के बारे में पढ़ा था कि कहाँ पे होने जा रही है ना, तो केन्या के भी बारे में हम पढ़ चुके हैं। केन्या पे हम हमारा 1 लाइनर लॉ लगाएंगे, जो कि बनता है केन्या नैरोबी शिलिंग। ठीक है, शिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें जैसे जैसे पदक मिलेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि हाल ही में ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन नंबर 4। इसमें कौन राज्यपाल बने हैं, ला गणेशन। ठीक है, ला गणेशन इनका नाम है और ये मणिपुर के बने हैं राज्यपाल। ठीक है, देखिए इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, असम के कौन बने हैं, तो असम के बने हैं जगदीश मुखी। ठीक है, नागालैंड के कौन है, तो RN रवि। ये आप अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो मणिपुर के आपको याद रखना है कि हाल ही में ला गणेशन राज्यपाल बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान है दूसरा। देखो ये होता क्या है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला इंडेक्स है ये। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। पहले पे कौन है, तो पहले पे है वियतनाम। ठीक है, पहले पे है वियतनाम, दूसरे पे है हमारा प्यारा भारत और तीसरे पे है पाकिस्तान। ओके, तीसरे पे है पाकिस्तान, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं, मतलब पहला देखो वियतनाम की बात आई है, तो वियतनाम हनोई डोंग, इस पे हम हमारा 1 लाइनर लॉ लगाएंगे, तो वियतनाम हनोई डोंग। ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद और रुपया। ठीक है, रुपया। चलिए, और देखिए इसमें जो ये जारी कौन करता है, एक और बात कि ये जारी कौन करता है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है, क्या नाम है इसका, चाइनासिस इसका नाम है। ठीक है, ये जारी करता है। देखो इंडेक्स और 2-3 हमने जो लास्ट वीडियोस में पढ़ लिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, ये था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये भी जारी हुआ था। इसमें भारत की रैंक क्या थी, तो इसमें भारत की रैंक थी 10th नंबर की। ठीक है, इसमें भारत कौन से नंबर पे था, 10वें नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन था, तो अमेरिका था। ठीक है, अमेरिका था। ठीक है, इसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 पढ़ा था हमने। ठीक है, वो उसमें भारत का स्थान कौन सा था, इंडिया का स्थान था 122वां। ठीक है, 141 देशों में ये 122वें नंबर पे था, और फर्स्ट पे कौन था, तो सिंगापुर था। ठीक है, सिंगापुर फर्स्ट पे था। ठीक है, चलिए
तो ऐसे इंडेक्स की भी आप अलग से एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे इंडेक्स निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अलग से इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए वापस से एक और लिस्ट निकली है कि हाल ही में हुनरू ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की, जिसके अनुसार सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो इसका आंसर है, सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी है एप्पल, ऑप्शन नंबर 3। देखो ये है क्या, हुनरू ग्लोबल 500 लिस्ट यानी कि 500 कंपनियों की एक लिस्ट जारी की, ठीक है। उसमें टॉप पे कौन है, तो एप्पल है टॉप पे। देखो इसमें जो है भारत की 12 कंपनियां भी शामिल हैं, ठीक है। भारत की 12 कंपनियां शामिल है, जिसमें है विप्रो, ठीक है, विप्रो भी है, ये देखिए ऑप्शंस में भी है, विप्रो है, HCL भी है, HCL, ठीक है, और एक है एशियन पेंट्स लिमिटेड, ठीक है, एशियन पेंट्स लिमिटेड। ये 2-3 कंपनियां जो खास है वो बता रहे सिर्फ, ठीक है। तो इस लिस्ट में 12 भारतीय कंपनी भी है। ये ग्लोबल लेवल पे होती है, जिसमें से भारत की 12 कंपनियां शामिल है, ठीक है। अगर हम जैसे 57 नंबर पे है हमारी रिलायंस की, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड 57 नंबर पे है 500 में से, ठीक है। और घरेलू कंपनियों की अगर बात करें, इसी लिस्ट में अगर हम घरेलू कंपनियों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है रिलायंस की, ठीक है, आपको ये भी नोट करना है अलग से। फर्स्ट नंबर पर है रिलायंस की, सेकंड नंबर पर है TCS की, ठीक है, और थर्ड पर है HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक। चलिए देखिए ऑप्शंस में जो TCS दिया है इसके बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो घरेलू कंपनियों में भी ये सेकंड नंबर पर है TCS। चलिए इसके बारे में एक और बात कि 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप हासिल करने वाली ये दूसरी भारतीय कंपनी है ना, दूसरी भारतीय कंपनी है। इसने 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये जो एप्पल है ये सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी तो है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है आप बता सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड नंबर पे है अल्फ़ाबेट इंक, ठीक है। तो फर्स्ट पे है एप्पल, सेकंड पे है माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड पे कौन है, अल्फ़ाबेट इंक। एप्पल के बारे में हम एक दो चीज़ जान सकते हैं कि देखिए इसका स्थापना वर्ष था 1976 यानी 1976, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया, ठीक है, नोट करिएगा कैलिफोर्निया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको पता भी होना चाहिए कि हुनरू ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की है, इसके अकॉर्डिंग कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई है इस लिस्ट में, ठीक है। टॉप पे कौन सी है ना, और टॉप 3 भी आपको याद रखनी है, ठीक है। घरेलू कंपनियों में टॉप 3 कौन कौन सी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उभरते सितारे फंड लखनऊ में किसने लॉन्च किया है, ठीक है। उभरते सितारे इस फंड का नाम है, ठीक है। ये किया है निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी वित्त मंत्री है हमारी, और इन्होंने निर्यात उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए 21 अगस्त को उभरते सितारे फंड की शुरुआत की है। क्या नाम है इसका, उभरते सितारे, और किन के लिए की है, छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए, ठीक है। आगे में क्या होगा कि भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को इससे बढ़ावा मिलेगा, किसको मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चलिए, और निर्मला सीतारमन यानी हमारी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। देखिए योगी आदित्यनाथ भी ऑप्शन में है, ये कहाँ के CM है, तो यूपी के CM है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है। अमित शाह कौन है, तो ये है गृह मंत्री, ठीक है, ये है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं क्योंकि कल की क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस कंपनी ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है, तो इसका आंसर है चीन।
चीन में अभी क्या किया है, 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले तो इनको बहुत चिंता थी कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इन्होंने जनसंख्या पे कमी करने के लिए इन्होंने पहले 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। कौन सी पॉलिसी? 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, 1979 में। फिर 2016 में इन्होंने उसको थोड़ा अपडेट किया और क्या कर दिया, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर अब इनको क्या दिखने लगा इसमें कि चीन में जो बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई और जन्म दर कम हो गई। क्या हो गई? बूढ़ों की संख्या में वृद्धि हो गई और जो जन्म दर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, यानी बूढ़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा लगने लग गई, ठीक है, और छोटे बच्चे बहुत कम नज़र आने लग गए। तो इन्होंने क्या किया कि 2021 में इन्होंने वापस से क्या कर दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। देखिए एक रिपोर्ट भी आई थी यूएन के द्वारा, इसमें बताया गया था कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ करके देश मतलब विश्व का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, और ऐसे आसार भी दिख ही रहे हैं, है ना। चलिए, तो कहाँ पे हुआ है ये 3 चाइल्ड पॉलिसी? ये हुआ है चीन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस चीन याद रखना है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी चीन ने स्टार्ट की है, ठीक है। चीन पे हम हमारा लगाएंगे 1 लाइनर लॉ, जो कि क्या होता है, चीन, बीजिंग, रेनमिनबी, ठीक है, अफ़गानिस्तान, काबुल, अफ़गानी, ठीक है, और पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रुपया, ठीक है, भारत, दिल्ली, रुपया, ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल प्रजाति की खोज की है? कौन से? अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल अभी तक नहीं देखने के लिए मिलते थे। देखिए अब इस पिक में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि ये अम्ब्रेला हेड वाले, यानी इनका जो सिर है ये कैसा है, अम्ब्रेला टाइप का है, ये देखिए दिख रहा है ना। तो ये शैवाल है एक टाइप का, और इस प्रजाति की खोज कहाँ हुई है, तो अंडमान निकोबार में हुई है, ठीक है। यहाँ इसे कहा भी जाता है कि समुद्री जैव विविधता से ये समृद्ध है। कौन? अंडमान निकोबार। समुद्री जैव विविधता से समृद्ध कौन सा द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे अभी वैज्ञानिकों को कौन सा शैवाल मिला है, जिसका अम्ब्रेला जैसा हेड होता है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पिक में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए आपसे लास्ट वीडियो में पूछा गया था होमवर्क ये कि हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो इसका आंसर है TCS। ये अभी वीडियो में भी बताया कि TCS कौन सी बनी है कंपनी, 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी बनी है, ये पहली नहीं है। पहली कौन है? पहली है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस, इसने पहले ही पार कर लिया है 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को, ठीक है, और अब बनी है TCS, ठीक है। तो ये भारत की दूसरी सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं TCS के बारे में। एक और बात कि इसका 1968 में स्थापना हुई थी, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और यहाँ के जो अध्यक्ष है वो कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। CEO और MD और CEO कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क का क्या है आप लोगों के लिए कि हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको बताना है कि किस राज्य में किया गया है, ठीक है। इस देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन, ठीक है। स्मॉग टावर है क्या, इसका काम क्या है, ये है क्या, इसका काम क्या है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, कहाँ हुआ है, ये तो ऑप्शंस में ही बता देंगे आप लोग, है ना। चलिए
तो आपको इतनी सारी चीज़ें बताना है, और अन्य जो ऑप्शंस बचे रहेंगे आपको उनके भी बारे में जो भी स्टैटिक फैक्ट पता है आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको शेयर भी करना है ताकि आपको जो पता है वो आपके दोस्तों को भी पता चले, ठीक है। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पे आपको प्रेस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिल जाएगी जब हम अपलोड करते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।